सब लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। पंजाब में चुनाव का ऐलान हो गया। लोग बहुत खुश हैं कि अब उनको बदलाव करने का मौका मिलेगा। 1966 में पंजाब अलग सूबा बना था। तब से लेके आज तक 25 साल तक कांग्रेस ने पंजाब पे राज किया। 19 साल तक बादल परिवार ने पंजाब पे राज किया। इन दोनों ने एक तरह से पार्टनरशिप में राज किया। 1966 से लेके आज तक इन दोनों की पार्टनरशिप की सरकारें थी। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, चाहे बादल परिवार की सरकार आए, चाहे कांग्रेस की सरकार आए, गठजोड़ में इन्होंने पार्टनरशिप में सरकारें चलाई। इनकी सरकार आती थी तो वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता था, उनकी आती थी तो इनके खिलाफ। दोनों लूटते थे, मिल बांट के खाते थे, दोनों लूटते थे। इस बार लोगों ने मन बनाया है, इसे खत्म करना है, बहुत हो गया। इस पार्टनरशिप की सरकार को खत्म करके आम लोगों की सरकार बनानी है, आम आदमी की सरकार बनानी है, आम पंजाबी की सरकार बनानी है। लोग मन बना चुके हैं कि इन दोनों को उखाड़ के एक मौका लोग इस बार आम आदमी पार्टी को देने का मन बना चुके हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे? मैं भी बहुत दिन से पंजाब में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। मान साहब पंजाब के ही हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, उनको बहुत अच्छी समझ है पंजाब की। उन सारे इनपुट्स को लेके हमने एक पंजाब मॉडल तैयार किया है, लोगों के इनपुट्स के आधार पे। 10 बिंदुओं का ये पंजाब मॉडल है, 10 पॉइंट एजेंडा है पंजाब मॉडल का। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो एक नया पंजाब बनाएंगे, खुशहाल पंजाब बनाएंगे, विकास वाला पंजाब बनाएंगे, तरक्की वाला पंजाब बनाएंगे, जिसमें ये 10 बड़े बड़े एजेंडा होंगे। सबसे पहला एजेंडा है रोजगार। आज हमारे बच्चे रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हर घर के अंदर बेरोजगार है। रोजगार ना मिलने की वजह से हर बच्चा कनाडा की तरफ देखता है। हर माँ बाप को लगता है यार मैं अपने बच्चों को किसी तरह से कनाडा भेज दूं। हम ऐसा खुशहाल पंजाब बनाएंगे जिसमें जो बच्चे कनाडा चले गए, मैं आज आपको यकीन देता हूं कि 5 साल के अंदर वो सारे बच्चे पंजाब वापस आना शुरू करेंगे। पंजाब के अंदर रोजगार के इतने सारे अवसर पैदा करेंगे। दिल्ली में हमने 10 लाख बच्चों को रोजगार दिया कोरोना के टाइम पे, हमें देना आता है। दूसरा एजेंडा है नशा। कुछ बच्चे कनाडा चले गए और बाकी पंजाब की जवानी जो है वो नशे में डूबी हुई है। गांव-गांव के अंदर खुलेआम नशा बिक रहा है। पिछली बार कांग्रेस की जब सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम नशा बंद करेंगे, कोई नशा बंद नहीं हुआ। आज भी वैसे ही नशा बिक रहा है। क्यों? क्योंकि सबकी इनकी सांठगांठ है, सारी पार्टियों की, नशा करने बेचने वाले सारे गिरोह की। हम इस पूरे सिंडिकेट को ख़त्म करेंगे, नशा बेचने वाले पूरे गिरोह को ख़त्म करेंगे, माफिया को, नशा माफिया को ख़त्म करेंगे और नशे से अपने बच्चों को बाहर निकाल के पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। तीसरा है पंजाब के अंदर शांति व्यवस्था कायम करना, कानून व्यवस्था कायम करना। बेअदबी के इतने सारे किस्से हुए, बेअदबी के इतने सारे हादसे हुए और सभी धर्मों के ग्रंथों की बेअदबी हुई समय समय पे, लेकिन किसी भी एक भी मामले के अंदर किसी को सजा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ऐसा नहीं कि हमारी पंजाब पुलिस इसके काबिल नहीं थी करने के। एक बार खुली छूट दे दो, देखो पंजाब पुलिस आपको कितना शानदार काम करके दिखाएगी। क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे। षड्यंत्र के अंदर बहुत बड़े बड़े तार थे, ऊपर तक थे तार पार्टियों के, और ये सारी पार्टियां मिली हुई थी।
इसकी सरकार आ जाए वो उसको बचाते हैं, उसकी सरकार आ जाए उसको बचाते हैं। नतीजा क्या हुआ? रोज बेअदबी के किस्से सुनने को मिलते हैं, रोज बेअदबी के, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, लोगों को बड़ा दुख होता है। क्यों? उनके हौसले बड़े बुलंद हैं कि जो मर्जी करो कुछ नहीं होता। जितने बेअदबी के मामले में सब में कठोर से कठोर सजा दिलवाएंगे पकड़ के, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। हमारी किसी से सेटिंग नहीं है, हमारे किसी पार्टी से सेटिंग नहीं है, किसी नेता से सेटिंग नहीं है। सारे बेअदबी के उनमें सजा दिलवाएंगे और पंजाब के अंदर शांति व्यवस्था कायम करेंगे, भाईचारा कायम करेंगे, पंजाब के भाईचारे को बना के रखेंगे। चौथा है भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब। आज पंजाब में इतना पैसे की कमी नहीं है, पंजाब में रिसोर्सेज भगवान का दिया हुआ भी बहुत है, टैक्स का भी बहुत पैसा है, फिर भी पंजाब आज घाटे में चल रहा है। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, ये सारा पैसा खा गए। ये कहां गया 3.5 लाख करोड़? इन नेताओं की जेब में गया। भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे, जैसे भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाई है ऐसे ही भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे। आज एक आम आदमी को अपना काम कराने के लिए दफ्तर में बिना पैसे के काम नहीं होता, 10-10 चक्कर लगवाते हैं, वो सब बंद करेंगे। बिना पैसे के काम होगा लोगों का, दफ्तर के अंदर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे लोगों को। भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे। पांचवा, शिक्षा। आज पंजाब में सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत है। टीचर क्लास में पढ़ाने के बजाय स्ट्राइक कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, उनके ऊपर पानी की बौछारें डाली, लाठीचार्ज किया जाता है टीचर्स के ऊपर। इसको बदलेंगे। टीचर अब क्लासरूम में पढ़ाएंगे। जैसे दिल्ली के अंदर हमने स्कूल शानदार कर दिए, शिक्षा व्यवस्था शानदार कर दी, हमें करनी आती है, ऐसे पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को भी शानदार करेंगे। छठा, हेल्थ। जैसे दिल्ली में हमने शानदार अस्पताल बनाए, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पंजाब के अंदर 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, शानदार सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे और हर पंजाब के 3 करोड़ लोगों को, हर पंजाबी को गारंटी दी जाएगी कि उसके घर में चाहे कोई बीमार हो, कैसी भी बीमारी हो, छोटी से लेके बड़ी, पूरा का पूरा उसका इलाज मुफ्त किया जाएगा, जैसे दिल्ली के अंदर किया जाता है। सातवां, बिजली। आज बिजली प्रोड्यूस करता है पंजाब, उसके बावजूद बिजली के पावर कट लगते हैं, लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। बिजली सबसे महंगी है आज पंजाब के अंदर। दिल्ली के अंदर जैसे हमने 24 घंटे बिजली की, फ्री बिजली की, ऐसे पंजाब में भी बिजली फ्री भी करेंगे और 24 घंटे बिजली करेंगे। आठवां है, हर 18 साल से ऊपर की महिला को 1000 रुपए उसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में हर महीने डाले जाएंगे। 9वां है, खेती व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। खेती के अंदर किसानों के जितने भी मसले हैं, उन सारे मसलों का हल निकाला जाएगा, जो जो हम कर सकते हैं। कुछ मसले केंद्र सरकार में हैं, उसके लिए केंद्र सरकार से संघर्ष करेंगे, लेकिन जो मुद्दे राज्य सरकार कर सकती है वो करेगी। और 10वां पॉइंट है व्यापार और इंडस्ट्री। रेड राज बंद करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ईमानदार व्यवस्था लागू करेंगे, ताकि हर व्यापारी और हर इंडस्ट्रियलिस्ट अच्छे से, व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, तभी लोगों को, बच्चों को रोजगार मिलेगा। व्यापार बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, तभी रोजगार मिलेगा। ये करेंगे। ये सारी पार्टियां, जैसा मैंने बताया कि अभी तक रल मिल के इनकी सरकार चल रही थी, अब इनको ये डर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। ये सारी इकट्ठी हो गई हैं पंजाब को फिर से हराने के लिए, आम आदमी पार्टी को फिर से हराने के लिए। लेकिन इस बार सारा पंजाब एक साथ है, हम भी तैयार हैं, पंजाब भी तैयार है, इन सारी पार्टियों के मंसूबों को नाकामयाब करेंगे। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो आराम सारे की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये का आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी टिकटें दे रही है पैसे लेकर, भ्रष्टाचार क्या बात कर रहे हैं? देखो जी, 1947 में देश आजाद हुआ था। 1947 से लेके आज तक इस देश में ढेरों पार्टियां आई। मैं ये पक्के दावे के साथ कह सकता हूं कि तब से लेके आज तक देश की सबसे ईमानदार पार्टी अगर कोई है, आज की नहीं कह रहा, 1947 से लेके आज तक की सबसे ईमानदार पार्टी कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। हमारे यहाँ टिकटें न बेची जाती हैं न खरीदी जाती हैं,
एक भी टिकट बेची नहीं गई है। अगर आप साबित कर दें, कोई साबित कर दे, सबूत देके कोई साबित कर दे कि फलाने फलाने आदमी ने टिकट बेची और फलाने फलाने आदमी ने टिकट खरीदी, 24 घंटे के अंदर दोनों को मैं पार्टी से निकाल दूंगा। और केवल पार्टी से नहीं निकालूंगा, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, भ्रष्टाचार में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये साबित हुआ, उन दोनों को जहन्नुम तक मैं पीछा करूंगा उन दोनों का, उनको छोड़ने वाला नहीं है, जेल भिजवा के रहूंगा अगर किसी ने टिकट बेची और किसी ने टिकट खरीदी तो। दूसरी बात, ये फैशन चल गया है, सच्चाई का रास्ता कांटों भरा होता है। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो ना, तो लोग कीचड़ फेंकते हैं आपके ऊपर। ये सारी पार्टियां हमारे ऊपर कीचड़ फेंक रही हैं, तरह तरह के लोग कीचड़ फेंक रहे हैं, टिकटें बेच दी। अगर किसी ने आम आदमी पार्टी पे गलत आरोप लगाया, ऊल जलूल आरोप लगाया, उसको भी छोड़ने वाले नहीं हम लोग। उसके ऊपर भी ऐसे केस करेंगे, कानून के अंदर जितने हमारे पास एवेन्यू हैं उनको भी जेल भिजवा के रहेंगे। या तो साबित करो, अगर आपने साबित कर दिया, मैं उनको जेल भिजवाऊंगा जो भी टिकटें बेचेगा और खरीदेगा। और अगर साबित नहीं किया और आपने ऊल जलूल आरोप लगाए, उनको भी मैं जेल भिजवा के रहूंगा, उनको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। देखिए साहब, राजेवाल साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं। राजेवाल साहब अच्छे इंसान हैं। वो आए थे मेरे पास, मेरे घर पे आए थे। उन्होंने मेरे को एक ऑडियो क्लिप दी, एक पेन ड्राइव दी। उस पेन ड्राइव को मैंने सुना। उस पेन ड्राइव में ऑडियो क्लिप है, 2 आदमी बैठे हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। एक आदमी कह रहा है केजरीवाल खूब पैसे खाता है, केजरीवाल सारे काम पैसे लेके करता है। दूसरा कह रहा है मनीष सिसोदिया खूब पैसे खाता है, मनीष सिसोदिया पैसे लेके काम करता है। तीसरा कह रहा है राघव चड्ढा रोज 5 स्टार होटल जाता है। एक कहता है केजरीवाल से पैसे लेके कोई काम कराना हो मेरे को इस तरह की ऊल जलूल 2 आदमी बैठ के बात कर रहे हैं, तो सबूत नहीं हुआ ना। मेरी राजेवाल साहब से निवेदन है, अगर उनके पास कोई भी सबूत, वो बहुत अच्छे इंसान है, भोले आदमी हैं, जरूर उनको किसी ने गुमराह किया है, कि अगर कोई भी सबूत हो मुझे देने की जरूरत नहीं है, पब्लिक में डाल दें। और ये जो ऑडियो क्लिप है राघव के पास है, अगर आप में से कोई सुनना चाहे राजेवाल साहब की ऑडियो क्लिप, तो एक बार इनसे भी ले। केजरीवाल जी पैंपलेट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੈਂਪਲੇਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲਓ ਅਤੇ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੈ ਪੈਂਪਲੇਟ? किसने आरोप लगाया? श्रोमणी अकाली बादल साहब ने, सुखबीर बादल। मैं सुखबीर बादल साहब से पूछना चाहता हूं, उन्होंने कितना पैसा रख रखा है बांटने के लिए पंजाब में? जरा सा बता दे पंजाब के लोगों को। एक मिनट, सुखबीर बादल को क्या लगता है पंजाब के लोगों के वोट खरीदेंगे? वो पंजाबियों के वोट बिकते हैं? पंजाबी मर जाएगा, वोट बेचने वाला नहीं है। इस बार गली गली के अंदर आवाज है, मैं जहां जाता हूं पंजाब में, हर गली के अंदर लोग कह रहे हैं जी पैसे हम उनसे ले आएंगे, वोट आपको करेंगे। इस बार सुखबीर बादल को मजा आने वाला है जब वो चुनाव में जाएगा। पैंफलेट आम आदमी पार्टी, पैंफलेट हमारे नहीं है, पंजाब के लोगों के हैं, पंजाब के लोग बांट रहे हैं और पंजाब के लोगों की आवाज है। हमने ऐसा कोई पैंफलेट नहीं बंटवाया। केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी संघर्ष चों निकली हुई पार्टी है ते किसान अंदोलन चों भी एक पार्टी निकली है। चर्चा सी कि तुहाडे नाल अलायंस होएगा कुछ सीटां दे उत्ते, गल आखिर कित्थे कि टुट गई है? हुण जे संयुक्त समाज मोर्चा लड़दा है, तुहानूं लगदा है क्योंकि तुहाडे बहुत सारे जिहड़े MLA ने वो भी गल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी नूं नुकसान होएगा, तुसीं मनदे हो संयुक्त समाज मोर्चा दे इलैक्शन च आउंदा तुहानूं नुकसान होएगा? देखो जी, हमारा मकसद एक ही है, पंजाब का भला। पंजाब का भला होना चाहिए। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई वो नहीं है। राजेवाल साहब आए थे मेरे घर, उनसे बातचीत हुई थी। जिस दिन वो आए थे तब तक हम 90 टिकटें अनाउंस कर चुके थे अपनी। उन्होंने कहा कि हमें 60 टिकटें चाहिए, 60। मैंने उनको कहा जी
जो जिनको हमने टिकटें दी हैं, मैंने कहा जी 60 तो कुछ भी नहीं है, सारी की सारी 117 आपकी हैं, सारी पार्टी आपकी है। जिन 90 लोगों को हमने टिकटें दी हैं वो भी किसानों के बच्चे हैं, वो भी अलग थोड़ी हैं, वो भी आप ही के बच्चे हैं। तो मैंने कहा 27 टिकटें बची है, इन 27 में से आप 10-15 जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए, लेकिन जिनको हम टिकट दे चुके उनकी टिकटें काटना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। वहाँ पे बात बनी नहीं। इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ कि संयुक्त किसान समाज मोर्चा अगर अलग से लड़ता है तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी का कुछ ना कुछ तो वोट हटेगा। केजरीवाल साहब ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। अगले हफ्ते आऊंगा जी, ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ अगले हफ्ते आके ऐलान कर दूंगा। ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। अगले हफ्ते नाम ही पता चल जाएगा आपको, एक हफ्ता और इंतजार कर लो। जब इतनी पार्टी ਦੇ ਕਿਸੇ जब इतनी लंबी इंतजार कर ली तो एक हफ्ता और इंतजार कर लो। केजरीवाल साहब, एक मिनट, एक तो ज्यादा हो गया। मैंने उनका कांग्रेसियों का हाथ तो नहीं पकड़ा था कि इस आदमी को गिरफ्तार नहीं करना, उसका उससे क्या लेना देना है। मैं देख रहा हूं आजकल चन्नी साहब चारों तरफ घूमते फिर रहे हैं, केजरीवाल ने माफी मांग ली, केजरीवाल ने ऐसे कर रहे हैं जैसे केजरीवाल ने चन्नी साहब को ऑर्डर कर दिया अब इसको गिरफ्तार मत करना, उसका इससे क्या लेना देना है। अरे तुम दोनों मिले हुए हो, सारा पंजाब देख रहा है। एक फर्जी एफआईआर कर दी, फर्जी एफआईआर करने के बाद एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई, बेल रिजेक्ट होने के बाद वो आदमी घूम रहा है और ये कह रहे थे, इनके होम मिनिस्टर कह रहे थे कि मिल नहीं रहा पंजाब में। अब उन्होंने आके कह दिया जी मैं तो रोज बात करता था इनसे। उसका इससे लेना देना क्या है, उसका इससे लेना, पंजाब इंपॉर्टेंट है कि केजरीवाल इंपॉर्टेंट है? केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। केजरीवाल अगर इस देश के लिए मर गया ना, पंजाब इंपॉर्टेंट, पंजाब से नशा दूर करना इंपॉर्टेंट है और पंजाब से नशा दूर आपको करके दिखाएंगे। हमारी किसी से सेटिंग नहीं है, आज आपको वादा करके जा रहा हूं कि हम एक मिनट जी मैडम। केजरीवाल साहब, मैडम आम आदमी पार्टी के नेता बार-बार रिवायती शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अभी आपने भी किया, और 56 ऐसे लोग हैं जिन्हें आपने टिकटें दी और आज वो रिवायती नहीं रहे, रिवायती पार्टियां बोलते हैं और आज आम आदमी पार्टी में आते हैं तो वो रिवायती नहीं रहे। हमने किसी भी अगर गलत आदमी को टिकट दिया बताओ? मैंने तो अभी बोला चैलेंज करके, अभी मैंने चैलेंज किया, किसी को एक को नहीं किया, पूरी दुनिया को चैलेंज किया है। अगर हमारी पार्टी के अंदर कोई टिकट बिकी या कोई टिकट खरीदी गई, मेरे को सबूत, और अभी नहीं कह रहा, पर्चे भरने के बाद भी अगर कोई टिकट बिकी मैं सीट खाली छोड़ दूंगा, उसको टिकट काट दूंगा उसकी। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। सर कमल जी from इंडिया। एक मैडम पूछना चाह रही हैं। सर एक सवाल है, प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर काफी राजनीति भी हुई है, खासतौर पे हमने काफी पार्टियों को सुना है, आपसे सुनना चाहेंगे खासतौर पे उस समय जब हम लोगों ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है इंडिया टुडे आज तक ने, और ये पाया है कि लाइसेंस पंजाब पुलिस की तरफ थे, और आज एक पैनल की घोषणा भी की है सुप्रीम कोर्ट ने, तो पूरी चीजों पे किस तरह से देखते हैं आप क्या मानते हैं कि इसको किस तरह से जांच किया जाए? देखिए, आज पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की काफ़ी माड़ी हालत है। पिछले 4-5 महीने के अंदर कई सारे किस्से हुए हैं, बेअदबी के किस्से हुए, लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच हुई। ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ अगर देखी जाए तो आज पंजाब के एक आम नागरिक के अंदर एक डर है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, वो ये नहीं मान रहा कि पंजाब सरकार उसको सुरक्षा देने के लिए काबिल है। वो इसलिए क्योंकि जो पंजाब सरकार है वो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि दोषियों के साथ मिली हुई है कई सारे मामलों में। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होगा और आम नागरिक भी सुरक्षित होगा। बेअदबी के मामलों में भी सजा दिलवाई जाएगी, बेअदबी भी बंद करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि किसी किस्म का बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होगा, सख्ती के साथ कानून को लागू किया जाएगा। केजरीवाल साहब, 2017 इलेक्शन के वो कौन कौन से इलेक्शन हैं जो आप इस
लास्ट मंथ में जरूर रिमाइंड करेंगे, क्योंकि 2017 इलेक्शन से पहले आपके कुछ कंटेस्टेंट्स ने कहा था कि पोलराइजेशन हुई है, खासकर जो आम आदमी पार्टी जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनकी तरफ को वार्म अप कर रही थी, उनसे मिल रहे थे, उसकी वजह से जो पोलराइजेशन वोट्स की हुई थी। 2017 में हमने कई गलतियां करी थी, उनसे हम सीख रहे हैं, लेकिन क्या गलतियां करी थी वो मैं अब यहाँ सबके सामने तो नहीं बताऊंगा। केजरीवाल जी, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी। सर हाँ, सर आपने वो बता दिया सर आपने कहा था कुछ एमएलए कांग्रेस के आपके साथ संपर्क में है, पता लगा है कि 20 एमएलए की टिकट कटनी थी, वो आम आदमी पार्टी के साथ संपर्क में थे, लेकिन आपने लेने से मना कर दिया। इस पे आपने पहले भी एक स्टेटमेंट दिया था, क्या ये बात सही है? मीडिया रिपोर्ट में हाँ बिल्कुल सही है, मैंने उस टाइम भी बोला था। मैंने 20